इतना प्यार गुरु जी का, क्या बोलूं उनके बारे में। तो कभी कभी तो शब्द ही नहीं रहते कि कुछ उनके बारे में कहा जाए। कभी कभी चुप रहना भी अच्छा ही लगता है। पर एनीवे, जो है वो है, जो बोलना है वो कह रहे हैं ना, गुण गावा दिन रात। तो अब वही बात हो जाती है कि जब आपने समर्पण कर दिया कि चलो ये शब्द को ही अपने अंदर ले लिया कि गुण गावा दिन रात, तो फिर वो ऐसा चक्कर चलाते कि हम रोज ही टूटे रहते, कहीं ना कहीं गुणगान ही चल रहा होता है। सोच समझ के मांगो, है ना। आप भी बोलो, पता है क्या, घुटने से ज्यादा मांगो कि मेरा खुशहाली हो मेरे अंदर, है ना। घुटना तो चलो दवाई खा के, मेरी माँ का भी घुटना बहुत, कितने साल हो गए हैं। मैं कहा दवाई खाओ, थोड़ा सा परहेज करो, चलते जाओ, यू नो। वही आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, बुरा मत मानना पर सच है। एक बार गुरु जी के पास कोई संगत आई, जैसे चल रहे थे ऐसे, एक लात इधर एक टेढ़े मेढ़े, जैसे क्योंकि घुटने की प्रॉब्लम में होता है। तो ऐसी बात, तो गुरु जी ने कहा मांग की मांगते हैं। तो उसने बोला मेरे ना घुटने ठीक कर दो। कह रहे मंगया वे थे की मंगया, है ना। गुरु से छोटी सी चीज है ना, हमारे क्या मांग लेंगे, वो अपने आप कर देंगे। क्योंकि हमने आज जो शब्द सुना है कि जो जो बीजोगे वही फल पाओगे। तो पता नहीं कौन से जन्म का हमारा बीज है, जो कभी दर्द के रूप में आता है, कभी वो कोई ना कोई प्रॉब्लम के रूप में आता है, जो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने बीज खुद ही लगाया होता है। तो इसलिए अगर इस जन्म में आए हो तो समझ जाओ कि बीज अच्छा ही लगाना है। किसी से दो प्यार की बातें करनी है, किसी के लिए मन में मलाल नहीं रखना, चाहे कोई कितना भी मलाल रखे। तो गुरु ने आपको बोला है कि जो मैं बीज दे रहा हूँ तुमको, जो तुम बीज बोओगे प्रेम का, तो प्रेम का एक बूटा आएगा, है ना। अगर तुम बीज बोगे नफरत का, तो नफरत ही निकलेगी। सो जैसा आप बीज बोगे वैसा ही आज, मतलब आगे जाके वो फल देगा। इस टाइम पे अगर आप बोलो कि मैंने तो प्यार का बीज लगाया पर चारों तरफ से मुझे नफरत मिल रही है, तो ये मत सोचना कि मैंने जो ये बेफालतू का गुरुजी ने मुझसे प्यार का बीज लगाया, या मैंने अंदर, मेरे अंदर वो प्यार भरा। आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि जितना मर्जी कोई हेट्रेड करे, जो कमल है ना वो खिल जाता है। अगर हेट्रेड कीचड़ है तो कमल अपने आप में खिलता है और चमकता है, कीचड़ कीचड़ ही रह जाता है। सो इसी तरीके से जो प्रेम है, अगर आप प्रेम, गुरु का प्रेम है, और जिसको कहते हैं संगत के साथ प्रेम है, या दुनिया में भी प्रेम फैलाओगे तो प्रेम ही मिलेगा वापस। नफरत फैलाओगे तो नफरत ही मिलेगी। मैंने अगर आपको 2 कौड़े बोल दिए और आपने मुझे 4 बोल दिए, फिर मैंने आपको 10 बोल दिए, आपने आप 20 बोल दिए, बस यही चल रहा है ना। बट अगर मैं आपसे प्रेम से बोलती हूँ और आपने मुझे कौड़ा बोल दिया, फिर मैं आपसे प्रेम से बोलती हूँ, फिर आपने कौड़ा बोल दिया, फिर मैं आपसे प्रेम से बोलती हूँ, तो सडनली आपको ये रियलाइज होगा कि मैं भी अपना खून छुड़ाई जा रही है ना, तो इनमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। सो बहुत सिंपल है गुरबानी, शब्द गुरबानी अगर गुरुजी ने हमको बख्शी है सुनने के लिए, तो आप ये सब चीजें सीखते हो। हमने ना पिछली बार एक शब्द सुना था, मेरे हृदय दे वाहिगुरु नाम लिखते हो, और उसमें था कि 4 तरह की संगत आती है ना। ऊंगे सूंगे चूंगे डूंगे। ऊंगे आते हैं घर से परेशान, चलो थकावट है, चले जाते हैं, शब्द गुरबानी चल रही होती है मीठी मीठी, बंदे को नींद ही आ जाती है, ठीक है। दूसरे होते हैं बस ऐसे ही आ गए, चलो थकान मिट जाएगी, कुछ देर पल बैठने को मिल जाएगा, शब्द सुना और नींद आ गई। ऊंगे, फिर अब सूंगे। कई तो सूंगे आते हैं जो आते हैं, अच्छा ये संगत है, बड़ी कमाल की वीआईपी संगत आती है, अच्छा ऐसी संगत है, चलो हम भी इसका हिस्सा बन जाए। तो सूंघने आते हैं कि हाँ कैसा गुरु है, लेट अस ट्राई वाला गुरु, यू नो। और फिर आता है चूंगे। चूंगे वो होते हैं कि चलो उनको रस आ रहा होता है दुनिया, जैसे हम आए सत्संग में, बलते फुकते अंदर से पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, पर जैसे हम सत्संग में आते हैं, शब्द की
मीठा रस हमारे कानों में जाता है, फिर हमारे दिलों में उतरता है, फिर हम थोड़े से शांत और ठहराव सा आ जाता है और खूब आनंद लेके जाते हैं। बट सिर्फ सत्संग तक ही रखते हैं, और जब भर जाते हैं फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। और होते हैं डूंगे कि जो शब्द गुरबानी को अपने हृदय मंदिर के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब करके उसको जीते हैं, जो वो जी लेते हैं, फिर वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। फिर कोई परेशानी आए, घुटना आए, कमर दर्द आए, फलाना आए, वो आए, वो कहते हैं कि ये एक जीवन की शैली है, एक ये जीवन का पार्ट है, तो निकल जाएंगे। सो हमें डूंगे बनना है। जैसे जैसे हर बार आप सत्संग में आते हो, मान लो किसी ने हफ्ते में एक बार सत्संग में जाना ही जाना है, हफ्ते में 2 बार बड़े मंदिर जाना ही जाना है, जाने से कुछ नहीं होता, अपने अंदर लाने से कुछ। जाना तो एक ठीक है, अच्छी बात है, कर्म एक अच्छा है 0.01%, बट जाके वहां पर आपने क्या कहते हैं की खटिया, तुसी कुछ भी नहीं खटिया, तुसी अंदर कुछ लेके ही नहीं आए, वैसे के वैसे जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। लंगर खाया, चलो कुछ तो मेरा कल्याण होगा, लंगर खाया, शब्द सुने, चल गुरु जी कोई तो ब्लेसिंग देंगे ना, खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे। हम हर बार ऐसे ही जाते हैं। सो ये सब चीजें छोड़ो। अगर आप धीरे धीरे गुरु जी से जुड़ रहे हो, उनका कोई रास्ता नहीं है, उनका कोई मार्ग नहीं है कि हम बता